वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक वकील का। वैसे तो आजकल सख्त वक्त है, चाहे सहाफ़ी हों या ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स हों, तो आज जिक्र हम ज़रा तफसील से करेंगे। हादी अली चट्ठा एक लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स के बहुत केसेस लेते हैं वो, और उनकी जो बेगम है ईमान मज़ारी, इन दोनों के ऊपर साइबर क्राइम एजेंसी, जिस पे भी हम जिक्र करते रहे, केस था, क्योंकि इनकी कुछ ट्वीट्स जो थी वो कुछ लोगों को, या हम कह सकते हैं हुकूमत को, पसंद नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ वो अदालत में उन्होंने पेश होना था जहां उनका केस चल रहा था। वो वहां देर से पहुंचे तो जो शौहर थे ईमान मज़ारी के, हादी अली चट्ठा साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ऊपर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अब आज उनकी गालिबन इंडाइटमेंट भी हो गई, केस चलाया जा रहा है, आज उनको बेल भी मिल गई है। मगर अहम चीज़ ये है कि अमूमन एक ऐसे केस में जो कल वाक़यात पेश आए, जब जो अक्यूज़्ड होते हैं या मुल्ज़मान होते हैं, जब वो कोर्ट में पेश होते हैं तो इस तरह की जो उनके अरेस्ट वारंट्स होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऐसे नहीं हुआ। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी साकिब साहब, बताएं ये क्या वाक़या पेश आया कि उन्होंने कल गिरफ़्तार कर लिया हादी अली चट्ठा साहब को? एक तो ये जो केस है ये बड़ा मुनफरिद नोयत का केस है। उमूमी तौर पर हम सुनते हैं कि कोई एक ट्वीट किसी ने की या दो ट्वीट्स की तो उस पर ये मतलब कि ये इसमें ये मवाद जो इसमें ये मवाद है, ये मतनाज़ा है, ये कुछ भी। तो इस केस में 2021 से लेकर 2025 की कुछ ट्वीट्स हैं, मखसूस ट्वीट्स जो ईमान मज़ारी की, उनको उन्होंने कहा है कि ये मतनाज़ा हैं, उस पर केस बना है। हाँ। और हादी अली चट्ठा पर ये इल्ज़ाम है कि उसने रीट्वीट्स किए हैं। अब रीट्वीट पर भी हमारे सुनने वाले समझ जाएं कि रीट्वीट पर भी मुकदमे बनते हैं। हाँ। तो हादी अली चट्ठा साहब जो है वो पेश हो रहे हैं, इसमें हर जो है वो रोज़ पेश हो रहे हैं। कोई हिबिचुअल हो, जानबूझ कर कर रहा हो तो फिर मसला होता है। तो वो कल नहीं आए, 2 बजे उन्होंने पहुंचना था कोर्ट में, नहीं पहुंचे। तो मेरे ख्याल में 3 बजे वो तकरीबन पहुंचे। तो कोर्ट ने 2:40 पे ऑर्डर कर दिया कि इनके अरेस्ट वारंट ये। लेकिन जब पहुंच जाते हैं वो 3:30 बजे तक टाइम होता है कोर्ट का, तो अदालतें वापस ले लिया करती हैं अमूमी तौर पर। नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए तो ये तो एक्टिवली नॉर्मल मीन के आम जो शहरी हैं, ये तो वकील हैं, कभी पिंडी बेंच में हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मुख्तलिफ अदालतों में पेश भी होना होता है, अपना केस भी भुगतना है। तो उस तरह अदालतें मैनेज कर लेती हैं। लेकिन हैरान कौन तौर पर उनके वारंट निकले और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ख्याल में हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी हर वक्त दस्तयाब होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत कम है। मैं कहता हूँ आप पूरा शहर इस्लामाबाद हम कंगाल लेना कि ऐसे लोग आ जाते हैं जो केस नहीं कर सकते, जिनकी केस पैरवी करने के लिए उनके पास फीसेस नहीं होती। बिल्कुल। उनकी जुबान भी बनते हैं, उनके केस भी लड़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं और अवेलेबल भी होते हैं। मतलब कि बहुत से लोग, जैसे आपको याद होगा कितने लोग हमने देखा है जो उनके घर से कोई गायब होता है, कुछ होता है, तो उनको पता होता है कि हमने सिर्फ सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, लापता अफराद की केसेस इस्लामाबाद में लेने वाले गिने चुने 2-3 लोग आपको नजर आएंगे और उनमें टॉप पे ये हैं। तो इसी तरह जो ये रेडी बान हैं, वो इस किस्म के जो लोग जिनकी आवाज़ भी नहीं होती, उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो ये उनके केसेस लड़ते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अदालतों को, थोड़ा सा रियासत को भी, हुकूमत को भी, इदारों को भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखना चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल है, तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको हल्का फुल्का बर्दाश्त भी कर लेना चाहिए। मेरा सिर्फ आवाज़ें ही हैं, कौन सा वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें फिर कल गिरफ्तारी हुई, आज फिर वो पेश हो गए, फिर आज चार्ज भी फ्रेम हो गया उन पर। ये भी बड़ा है, अहम है। ईमान पर भी हो गया, ईमान पर भी और हादी अली चट्ठा पर भी कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन ईमान और हादी ये कह रहे हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हम पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उनका ये अपना क्लेम है। लेकिन कोर्ट ये अपने ऑर्डर में कह रही है कि चार्ज फ्रेम हो गया, 5 नवंबर से अब ट्रायल शुरू होगा। और इनका ट्रायल बड़ा मुख्तसर सा है क्योंकि बड़े कम गवाह हैं और गवाहों के स्टेटमेंट्स, और उसके बाद बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये आवाज़ें खामोश कराने की तरफ मामला जा रहा है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बट अरेस्ट का बताइए, क्या हादी अली चट्ठा साहब अभी भी अरेस्ट हैं या वो बेल पे? उनकी बेल में जी उनके बेल बॉन्ड कोर्ट ने कहा कि आप जमा करवाएं। उनकी वो जो कल का अरेस्ट वारंट था वो रिकॉल कर लिया कोर्ट ने, और उसके बाद वो अब नॉर्मली घर में हैं। लेकिन 5 नवंबर से उनका ट्रायल अब बाकायदा शुरू हो जाएगा।
تو اور ٹرائل بھی ایسے لگتا ہے جلدی تیزی میں ہے. ہاں ٹرائل کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک ہمارے بھی ساتھی ہیں جن کا غالباً ٹرائل شروع ہونے والا ہے کل. جی ان کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے. مطیع اللہ جان منشیات کا اور دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ بنایا گیا کہ وہ E11 ناکے پہ رات 2:15 بجے آ رہے تھے. انہوں نے گاڑی بیریئر کی ہٹ کی, ایک پولیس والے کو مارا, پھر اترے, پھر انہوں نے ایک گن جو تھی رائفل پولیس والے سے کھینچی, پھر پولیس وہ فائرنگ کی, پھر پولیس والے کو دھمکیاں دیں. کوئی نہیں بولا آگے سے. پولیس والے اتنے شریف ہیں اسلام آباد پولیس والے. اور اس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کیا, ان کی گاڑی سے آئس نکل آئی اور اس کے بعد ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا. اور اس کے بعد عدالت بھی چلائی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. عدالت نے بھی جو ان کی ایکویٹل کی اپلیکیشن تھی وہ خارج کر دی اسلام آباد کی ATC کورٹ نے, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ سفیشینٹ مٹیریل ہے, اس سٹیج پہ ہم اس کو ایکویٹل کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اور میں ایز اے جرنلسٹ, میں کورٹ رپورٹر ہوں, انہی عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, پچھلے 10 سال سے پیش ہو رہا ہوں. ہم پروسیڈنگ بھی کور کرتے ہیں, کارروائی بھی کور کرتے ہیں, کبھی کوئی جھوٹی فیک خبر بھی نہیں دی. اس کے باوجود میں نے ایفیڈیوٹ دیا, اور میرے ایفیڈیوٹ پہ بھی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے ایفیڈیوٹ سر اس لیے دیا کیونکہ آپ دونوں اس رات اکٹھے غائب ہوئے تھے جس رات کا یہ کیس بنا. جی 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں دیکھ رہے تھے کوئی ڈیٹا, اور اس کے بعد 27 نومبر کو رات 11:15 بجے پیمز ہاسپٹل سے میں اٹھایا گیا. مجھے 3:15 بجے چھوڑ دیا گیا کسی ایسی جگہ پہ تھا, پھر کیونکہ وہ کپڑا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا. اس کے بعد صبح پتہ چلا متی صاحب پہ یہ مقدمہ ڈال دیا. پھر میں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ایکچولی یہ ہوا تھا. تو یہ ہو رہا ہے نظام. ایفیڈیوٹ کے ساتھ کیا ہوا سر؟ ایفیڈیوٹ جب بیل سٹیج پہ دیا تھا, پھر ابھی جو ایکویٹل کی اپلیکیشن اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ بالکل ایک بوگس قسم کا کیس ہے, اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. دور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا کیس ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. یہ تو چھوٹا بھی نہیں ہے, یہ تو کہانی ہی اور ہے. اس کے باوجود کورٹ نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ایکویٹل کی جو ان کی اپلیکیشن ہے. حالانکہ پچھلے سال نومبر میں جب بیل ہوئی تھی مطیع اللہ جان صاحب کی, اس وقت انہوں نے کہا تھا مطلب CCTV نہیں ہے, CCTV نہیں ہے اس کی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا جرنلسٹ, اتنا ایکسپیرینس جرنلسٹ وہ جناب آئس لے کے پھر رہا ہے جناب یہاں پہ. تو اس قسم کی میرا خیال میں یہ جو نظام انصاف ہے وہ ہادی علی چٹھا ایمان مزاری کے کیس میں بھی اور مطیع اللہ جان ان کے کیسز میں بھی نظام انصاف کٹہرے میں ہے. اور نظام انصاف نے اپنے آپ مطلب آپ ان کیسز کو آگے بڑھاتے جائیں گے نا مطیع اللہ جان کے کیس کو, تو نظام ایکسپوز ہوگا. ان کیسز کا کیا ہونا ہے, مطلب آپ کیا کر لیں گے, کوئی زیادہ تکلیف ایونچولی ہوگی. جی بالکل. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے.